पढ़ेंगे संधि भाग 3। इसका भाग 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ उस पर वीडियो, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो उसे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संधि भाग 3। ठीक है, तो पहला वृद्धि संधि के नियम आज मैं आपको बताऊंगी। वृद्धि संधि किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको पार्ट 2 में, संधि पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका जो पहला नियम है वो देखते हैं। ए से संबंधित है पहला नियम। ठीक है, वृद्धि संधि में अगर मैं मोटे तौर पे बताऊँ तो यहाँ पे होता यही है कि अ के बाद और क्या कहते हैं, अगर आ के बाद ए या ए आए तो वो बड़ा ए हो जाता है, और अगर ओ आता है आ के बाद, चाहे छोटा ओ आए चाहे बड़ा ओ आए, तो वो इक्वल टू बड़ा ओ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बड़ा ए और बड़ा ओ यही दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं पहले नियम में भी कि अगर आ और अ के साथ आते हैं ये दोनों तो बड़ा ए हो जाएगा। छोटा आ और फिर ए आता है तो फिर देखिए बड़ा ए होगा। हर कंडीशन में आप देखेंगे कि बड़ा ए ही हो रहा है। ठीक है, चाहे वो बड़े आ के साथ छोटा ए आए या बड़े आ के साथ बड़ा ए आए, किसी भी कंडीशन में आए आ के साथ ए मिलेगा आपको बड़ा ए ही। ठीक है, इसके जो उदाहरण है वो यहाँ पे दे रखे हैं इसके साथ ही। जैसे कि आ जमा में एक ए, तो एक जमा में एक एक बन जाएगा अ और ए। ठीक है, दोनों जब मिले तो बड़ा ए, तो बन गया एक। बड़े ए की मात्रा 2 मात्रा होती है ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया एक। इसी तरीके से आ जमा में ए किया यहाँ पर छोटा आ और बड़ा ए, तो भी बनेगा बड़ा ए। मत जमा में एक के मत एक के। इसी तरीके से ये वाला है सदा जमा में ए सदैव। यहाँ पे बड़ा आ है और छोटा ए है जो मिलकर बना बड़ा ए सदैव। यहाँ पे महाजमा में ऐश्वर्य, यहाँ पे बड़ा आ है और बड़ा ही ए है। ठीक है, तो इस तरीके से बना बड़ा ए मिलके माहेश्वर्य। ठीक है, इसी तरीके से ओ संबंधी नियम भी है इसके कि यहाँ ओ संबंधी नियम में यही है कि चाहे छोटा आ आए या बड़ा आ आए, और उसके साथ चाहे छोटा हो या बड़ा ओ, इक्वल टू आएगा बड़ा आई, बड़ा ओ आएगा, बड़ा ओ आएगा हर कंडीशन में। और बड़े ओ की मात्रा होती है ऐसे, ये बड़े ओ की मात्रा होती है। ठीक है, यही हमें ध्यान में रखना है। और ये रही इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कि यहाँ पे देखिए वन जमा में औषधि, यहाँ पे छोटा अ है और छोटा ओ है, मिलके बना वनौषधि बड़ा ओ। ठीक है, इसी तरीके से परम जमा में औदार्य, तो यहाँ पे अ छोटा है और ओ बड़ा है, मिलके बना बड़ा ओ परमोदार्य। ठीक है, इसी तरीके से महाजमा में ओजस्वी है, तो यहाँ पे बड़ा अ है और बड़ा छोटा ओ है, मिलके बना बड़ा ओ महोजस्वी। इसी तरीके से महाजमा में औषधि में ये बड़ा ओ है, ये बड़ा आ है, तो बना महोषधि। ठीक है, इस तरीके से फिर हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं आइए हम देख लेते हैं कि यदि ई और ई, ऊ और ऊ के बाद और री के भी बाद भिन्न स्वर कोई आए तो ई और ई का य, ऊ और ऊ का व और री का र हो जाता है। यानी ई और ई जो है वो य में चेंज हो जाती है, ऊ व में चेंज हो जाता है, और ये जो री है ऋषि वाला ये र में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित नियम और उदाहरण देख लेते हैं हम कि ई और अ का जब दोनों जब मिलेंगे तो इक्वल टू बाय य शब्द बन जाती, य अक्षर बन जाता है। इसी तरीके से छोटा ई और बड़ा आएगा तो या आ जाएगा। यहाँ पे या पे जो मात्रा है वो आ के उससे आएगी। यहाँ पे छोटा आ है उसमें कोई मात्रा नहीं होती इसलिए वो या है, यहाँ पे बड़ा आ है तो ये या हो गया। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है कि अति जमा में अधिक अत्यधिक, यहाँ पे क्या ये छोटी ई छोटा आ मिलके क्या बना या बना, तो अत्यधिक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो ता है, ये जो ती है यहाँ पे अति के अंदर, ये ती जो है ये किसका मिलन है, ता जमा में ई का मिलन है। ठीक है, और जब ये ई यहाँ पे हट जाएगी, ठीक है, तो ये सिर्फ आधा ता बचेगा और यहाँ पे या आ जाएगा। ठीक है, और ये आ यहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से आगे हम आ लगा देंगे और पीछे धिक लगा देंगे, तो ये बन गया अत्यधिक शब्द। ठीक है,
ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये दोनों शब्द ये जुड़ता कैसे है इसके अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इति और जमा में आदि, तो ये जो टी है इसमें से ई हट जाएगा और यहाँ पे ये आ हट जाएगा, मिलकर क्या बनेंगे ये दोनों मिलकर, ई और आ मिलकर तो या बनते हैं। इसी तरीके से इत, ये ता में से जब मात्रा हट गई तो आधा ता बचा और बड़ा है यहाँ पे या, तो यादी इत्यादि, ये आपका बन गया संधि। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखते हुए आपको जोड़ना है इन्हें और ये नियमों को ध्यान में रखना है। ई जमा में ऊ, ठीक है, ये बड़ा ऊ है तो यू के नीचे भी बड़े ऊ की मात्रा लग गई यू। ठीक है, नी जमा में उन, न्यून। इसी तरह से ये सारे नियम हैं, उनके सामने उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अयादी संधि पे कि अयादी संधि किसे कहते हैं। यदि ए और ए, ओ और ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए तो ए का आय और ओ का आव हो जाता है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जो ए है उसका आय हो जाता है और जो बड़े वाला ए है उसका आय हो जाता है, और जो ओ है छोटा ओ उससे अव चेंज हो जाता है और बड़ा ओ चेंज होके आव हो जाता है। आइए अब इसके एग्जाम्पल्स और नियम देखते हैं। जैसे कि ये पहला है कि छोटा ए, जैसे कि यहाँ पे पहला है छोटा ए और छोटा आ तो अय बना। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है ये कि ने जमा में अन, नयन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अ है ये ए है तो मिलके बना आय, नयन। ये बड़ा ए और अ फिर बना आय, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ये है। न जमा में अक, नायक। इसी तरीके से गै जमा में अक, जब हम गै जमा में अक करेंगे तो मिलके बन जाएगा गायक। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, आय आ रहा है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी जोड़ते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि जो ये न है ना, इसमें से जब ये ए की मात्रा हट जाएगी और यहाँ पे आय जुड़ जाएगा, ठीक है, तो आ नायक ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका आ का विलोप और यहाँ से इसकी ए की मात्रा का विलोप हो जाएगा। ठीक है, तब जाके बनेगा नायक और उसमें जुड़ जाएगा आय। ठीक है, इसी तरीके से ए और ई का है जिससे आई शब्द बनेगा। ये छोटा ई है इसलिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग गई है आई के ऊपर। ठीक है, ये आई, नय जमा में इका, नायिका। ओ जमा में अ, ये बन गया अब। पो जमा में अन, पवन। ओ जमा में ई मिलके बना आव, ओ से अब आव बनते हैं ना, वही है। पो जमा में अन, पावन। ओ जमा में ई, आवी, जो कि बड़ा ओ है इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नौ जमा में एक, नाविक। ओ जमा में ऊ, आबू, भौ, इसका एग्जाम्पल हो गया भौ। यहाँ पे ये बड़े ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है और उक जो है वो छोटे ऊ को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आबू। देखिए यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, आबू पर बन गया भावुक। ठीक है, यही है। इस तरीके से आज हमने स्वर संधि जो है वो पूरी पढ़ ली है, उसके हमने पांचों भेद पढ़ लिए हैं। अब कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाकई आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब कभी वीडियो आएगी तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।